हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइटरी फाइबर्स। हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात की थी कार्बोहाइड्रेट के बेसिक्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ हम उसी के एक पार्ट की बात करने जा रहे हैं, डाइटरी फाइबर्स। जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं कि फाइबर की बात हो रही है, यानी कुछ ना कुछ रफेज की, रेशे की बात हो रही है। और डाइटरी मीन्स कि कहीं ना कहीं ये कंपोनेंट जो फाइबर है कहाँ से आ रहा है, हमारे पास डाइट से आ रहा है, यानी जो फूड हम खा रहे हैं वहाँ से आ रहा है। सो डेफिनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रफेज that are not digested by enzymes of human gastrointestinal tract। इसका मतलब क्या है कि जो फाइबर, जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, ये फूड का वो पार्ट है, वो रफेज है। क्या है ये? रफेज, जो कि हमारी बॉडी केपेबल नहीं है डाइजेस्ट करने की। जब फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जो उसको डाइजेस्ट करती हैं, लेकिन फाइबर एक ऐसा कंपोनेंट होता है फूड का जिसको हमारी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। वो एज इट इज़ ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है। एक अगर छोटे से एग्जाम्पल की बात करें, जो हम डे टू डे लाइफ में व्हीट फ्लावर खा रहे हैं, गेहूं के आटे की जो चपाती हम लोग खा रहे हैं, एक आटा होता है छना हुआ, स्ट्रेंड। स्ट्रेंड मानी छना हुआ आटा होता है, और एक होता है अनस्ट्रेंड, बिना छना हुआ आटा। अगर हम इस अनस्ट्रेंड आटे को खाएं, बिना छना हुआ आटा, जिसको हम बोलते हैं चोकर होता है आटे के अंदर, अगर वो खाएं तो जो उसके अंदर जो चोकर प्रेजेंट होता है ना, जो हस्क, जो छिलका प्रेजेंट होता है, वो एक्चुअल में फाइबर कंपोनेंट होता है, यानी वो हमारी बॉडी में एज इट इज़ बाहर निकल जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो इसका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। हम आगे आने वाली वीडियोस में इसके फंक्शंस के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ज़रूर बात करेंगे। सो बेसिकली क्या हो गया? रफेज हो गया, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है। क्लियर है ये पॉइंट यहाँ पर कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। अब ये जो फाइबर होता है ना, ये दो तरीके के होते हैं। जो डाइटरी फाइबर्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक कैटेगरी तो होती है हमारे पास सॉल्यूबल फाइबर की, और एक होती है हमारे पास इनसॉल्यूबल फाइबर की। देखो, सोल्यूबल का मतलब क्या होता है? सोल्यूबल का मतलब होता है घुल जाना, यानी जो चीज़ डिज़ोल्व हो जाती। इनसॉल्यूबल का मतलब होता है जो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती, यानी घुलती नहीं है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सोल्यूबल फाइबर का एग्जाम्पल हमारे पास होता है पेक्टिन। पेक्टिन यूजुअली हमें कहाँ देखने को मिलता है? फ्रूट्स में मिलता है हमें। जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें जो फाइबर प्रेजेंट होता है वो सोल्यूबल फाइबर प्रेजेंट होता है। इनसाइड, अंदर जो फाइबर प्रेजेंट होता है फ्रूट के, जो हम छिलका उतार के खाते हैं, और फिर जो छिलका उतारने के बाद जो फ्रूट हम खा रहे हैं, उसमें जो फाइबर है वो कौन सा फाइबर है? सोल्यूबल फाइबर है। और सोल्यूबल में भी कौन सा फाइबर है? पेक्टिन फाइबर है। इनसॉल्यूबल की अगर हम बात करें तो इनसॉल्यूबल का एग्जाम्पल होता है हमारे पास सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन। ये सारे जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज वाला कंपोनेंट है, ये हमें यूजुअली प्लांट्स में मिलता है। जो र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे काउज है, डियर है, ये जो सब होती है, ये यूजुअली चारा खाती है, घास खाती है। तो इनकी बॉडी केपेबल होती है कि वो उसमें जो सेल्यूलोज प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट कर पाए, जबकि ह्यूमन बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी की हम लोग और बात करते हैं, ये जो सोल्यूबल फाइबर होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम? सोल्यूबल। ये पानी में जाके स्वेल हो जाता है। मतलब सपोज अगर हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में हमने पानी भर दिया, ठीक है, उसके अंदर हमने डाला एक रेजिन, किशमिश का पीस हमने उसके अंदर डाल दिया। ये हमारे पास किशमिश का पीस आ गया। क्या होता है? जो सोल्यूबल फाइबर होता है ना, वो पानी के प्रेजेंस में फूल जाता है। अब क्या होगा? जैसे इसके अंदर, इस किशमिश के अंदर क्या है? किसकी बात की हमने? क्या है? रेजिन है।
ये जो रेजिन है ये पानी की प्रेजेंस में क्या होगा, पानी इसके अंदर चले जाता है और ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। यानी कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस साइज़ का हो जाएगा। जब हम उसको ओवरनाइट सोक करके रखते हैं तो फूल जाता है। सिमिलरली जो सोल्यूबल फाइबर होता है ना, वो भी इसी तरह से हमारे जब स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, तो ये जो सोल्यूबल फाइबर है ये फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। और जबकि जो इनसोल्यूबल फाइबर है वो स्वेल नहीं होता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फाइबर्स। क्या बात की हमने, फाइबर क्या है, बेसिकली रफेज है। रफेज यानी छिलका है, हस्क है, जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। फिर हमने पढ़ा दो कैटेगरी के फाइबर होते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का एग्जाम्पल पैक्टिन, जो कि हमें फ्रूट्स में मिलता है, और इनसोल्यूबल सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन, ये जो कंपोनेंट है वो हमें कहाँ मिल रहा है, प्लांट्स में मिल रहा है। वहीं जो सोल्यूबल फाइबर है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि क्या हो जाते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं। क्लियर है? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।